आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम के किस बात पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने उन्हें अ विक्टिम ऑफ रेजिम रिवेंज कहा और कौन से पॉइंट्स उनके फेवर में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने भी कोर्ट में पेश किए, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। डिफरेंट स्कैम्स के बीच में आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम ने अभी टॉप की जगह हासिल की है। इस स्कैम का अमाउंट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरे 371 करोड़ रुपए का स्कैम माना जा रहा है। इसी मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई चली थी और इस स्कैम में फंसे चंद्रबाबू नायडू की ओर से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट्स हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लुथरा मौजूद थे। मामले की शुरुआत 2021 से होती है जब आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर यह स्कैम को अंजाम देने का इल्जाम लगाया। उसी साल के दिसंबर में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की और इस मामले की जांच शुरू कर दी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया था। अर्लियर एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट हैड फाउंड अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द फॉर्मर सीएम अंडर द चार्जेस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी एंड करप्शन, और उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया था और यहाँ तक कि उनकी हाउस रिमांड की एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को स्पेशल एसीबी कोर्ट जज को निर्देश दिया कि वे नायडू से इस मामले में एक जवाब मांगने पर जोर ना दे। किस पॉइंट्स को उठाकर साल्वे और लुथरा ने नायडू को कोर्ट में डिफेंड किया और स्टेट ने अपने रिस्पॉन्स में क्या कहा, आगे देखते हैं। द मैटर वॉज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी। हियरिंग की शुरुआत होते ही सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने फाइल्ड एफआईआर की लीगैलिटी को चैलेंज किया इस ग्राउंड पर कि सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। आपको बता दें कि ये प्रोविजन किसी भी पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है अगर वो ऑफेंस एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसके ऑफिशियल कैपेसिटी के रिकमेंडेशन या टास्क से जुड़ा हो। साल्वे सेड, "Our contention is that this FIR is completely illegal. The judgments relied on by the Advocate General is wrongly interpreted. They have filed the complaint fully knowing about the provisions of Section 17A of the Act. They haven't taken the first step necessary to file the FIR." साल्वे ने यह भी पॉइंट आउट किया कि सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट करंटली एम्प्लॉयड है या नहीं जरूरी नहीं है। सैंक्शन की नीड पर जोर देते हुए साल्वे ने कहा, "This happens all the time. The law as on the date on which the action is taken is to be considered. We submit, as far as CM is concerned, governor needs to give permission. The reason why this provision was inserted is precisely to combat the regime revenge litigation." उन्होंने इस पॉइंट पर कोर्ट को बताया कि चंद्रबाबू नायडू इस रेजिम रिवेंज का एक विक्टिम बन रहे हैं और कुछ नहीं। साल्वे ने स्टेट के काउंटर पर भी हैरानी जताई। उन्होंने बेंच को बताया कि स्टेट ने अपने काउंटर को सिर्फ आधे घंटे पहले ही सबमिट किया था। आपको बता दें कि स्टेट की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल पी सुधाकर रेड्डी, स्टेट काउंसल्स मुकुल रोहतागी और रंजित कुमार मौजूद थे। मुकुल रोहतागी ने साल्वे के एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सैंक्शन लेने वाले आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया। ही सेड, "Argument on Section 17A is completely misconceived. Prima facie, 17A has no bearing. State exchequer has been misused. 17A on the face of it does not apply. Partaking in a scam by which 370 crores have been deliberated in a calculated manner, this can never be in discharge of public duty." और तो और उन्होंने ये भी सबमिट किया कि इस मामले में इंक्वायरी सेक्शन 17A के इंट्रोड्यूस होने के पहले से ही चली आ रही थी, जिसकी वजह से सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने साल्वे के सपोर्ट में आते हुए ये साफ कहा, "My learned friends wants to do away with Section 17A provision. It's a case of procedural law and it is settled. FIR registered prior to 2018 amendment would not be considered for sanction. However, this FIR is not like that. It will apply to every FIR post amendment." इस स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हुए साल्वे ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 90% प्राइवेट कंपनीज के हाथ में था और स्टेट का इनपुट सिर्फ 10% था। ही सेड, "State had only limited liability and majority was being brought by the private companies." और तो और साल्वे ने ये भी पॉइंट आउट किया कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है
क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है और अच्छे से चल रहा है, तो फिर ये कहना कि पैसों की हेराफेरी की गई थी बिल्कुल गलत है। साल्वे ने कहा कि ये सब फॉल्स प्रोसीडिंग्स करके नायडू को सिर्फ फंसाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस कुछ समय में ही होने वाली है, और इसी के साथ उन्होंने हाई कोर्ट को सीआरपीसी के तहत सेक्शन 482 के पावर को यूज करते हुए इन प्रोसीडिंग्स को क्वॉश करने को कहा। अर्नब गोस्वामी के केस को रेफर करते हुए ही सेड, High Court should not foreclose itself from the exercise of the power when a citizen has been arbitrarily deprived of their personal liberty in an excess of state power। हालांकि आपको बता दें कि स्टेट ने इस पॉइंट को काउंटर करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी के केस को रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि फ्री स्पीच ऑफ मीडिया से वो केस जुड़ा हुआ है। स्टेट ने नायडू द्वारा प्राइवेट कंपनीज के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में कहा था कि इन प्राइवेट कंपनीज ने शेल कंपनीज बनाकर पैसे इधर उधर किए हैं। दे सेड, never does it happen that state gives money. Here it is doled out right in the beginning. The manipulation was done solely under the leadership of Naidu. He has sanctioned the setting up of shell companies and transfer of funds. हालांकि इस पॉइंट पर कोर्ट ने पूछा कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स को किसने आइडेंटिफाई किया था और नायडू का इसमें क्या रोल है, जिस पर जवाब देते हुए स्टेट ने कहा कि सारे टैक्स इनवॉइसेस की नोटिस नायडू को ही गई थी। हालांकि इस पॉइंट पर साल्वे ने पॉइंट आउट करते हुए कहा, They are never saying that service was not rendered. They say subcontractors did not deliver and hence state's money is wasted. That's not for us to go into. It starts on the wrong foot. साल्वे ने अपने आर्गुमेंट को बढ़ाते हुए कहा कि प्राइमा फसाई इस केस में जुडिशियल कस्टडी की कोई नीड ही नहीं थी। He said, what is the glaring need for custody? He was cooperative. There is no doubt. और इसी के साथ इस मामले की हियरिंग समाप्त हुई। कोर्ट ने दोनों साइड्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद अपने जजमेंट को रिजर्व करके 2 दिन बाद फैसला सुनाने को कहा है। आगे देखना ये होगा कि इस मामले में जज अपना कौन सा फैसला सुनाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।